हेलो गाइस, जय श्री राम। तो आज हम लोग आए हैं नर्सरी। हमें थोड़े से पौधे लेने हैं और बेलें वगैरह लेनी है जो छज्जे पे हम लोग लटका सके। तो उसके लिए पता कर रहे हैं कौन सी अच्छी होती है। तो अभी काफ़ी सारी हैं इधर पे नर्सरी, लेकिन बेल जो है यहीं पे मिल रही हैं और कहीं मिली भी नहीं। तो अब देख रहे, गमले भी लेने हैं, थोड़ा खाद भी और मिट्टी भी सब अरेंज करना है। तो ये मयूर विहार फेस 1 की नर्सरी है। ये यहाँ पर जो ये पुल जा रहा है यहाँ से, देखो ये वाला पुल है फेस 1 का जो नोएडा को कनेक्ट करता है। तो ये इसी से लगते हुए अंदर जो यमुना की नदी है ना, जहाँ पर खेती बाड़ी है, यहीं पे नर्सरी है। मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन के पास में। देखो यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है ये भी ले लें वो भी ले लें। तो अभी हमने ये लिया है आम का और अमरूद का, और अभी बेल वगैरह भी ले रहे, मोगरा। तो देखते हैं अभी और क्या क्या लेते हैं। सुबह की राम राम सबको, खूबसूरत सुबह के साथ में। और ये देखो सूरज चढ़ गया है। और आज मैं आई हूँ छत पर, जो पौधे लेकर आई थी मैं 2 दिन पहले। तो आज उनको रिपोर्ट करना है। ये तो मैं नर्सरी से ही लगवा के ले आई थी। ये बेल है, ये वाली देखो, ये सारा पूरा घना हो जाएगा। और ये मोगरा, ये मोगरे का, ये देखिए। तो मैं नर्सरी से ही गमलों में लगवा के मिट्टी विट्टी भरवा के तब लेकर आई हूँ। और ये वाला अमरूद का है। इसके लिए मैंने बड़ा गमला लिया था, जो कि मुझे ये पड़ा है 200 रुपये का गमला, खाली गमला। और ये 200 रुपये का, तो टोटल 400 रुपये में ये मुझे एक पौधा पड़ा है। और ये सब भी कम महंगे नहीं है, ये भी बहुत महंगे महंगे हैं। 100 रुपये के ये गमले हैं, 200 रुपये के ये पौधे हैं जो नर्सरी से मुझे इस रेट पे पड़े हैं। और ये देखो, मैंने उस दिन कुछ ये उगाई थी मिर्चें, जो कि अब हो गई हैं। और इसको अब रिपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे गमले में। तो देखते। और ये मेथी हो गई है, तो मैं इसको काटूंगी आज। और ये देखो, ये जो मैं पौधा लेकर आई थी वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो बीज इसमें गिरे थे उससे ये नए पौधे अपने आप ही हो गए। और देखो कितने सुंदर फूल आए हैं। और ये मैंने कुछ गुठली वगैरह बोई थी, तो ये मतलब रिपोर्टिंग के लिए तैयार है। और अब मैं इनको लगाऊंगी गमले खाली करके, जो अब गमले खाली होंगे। तो देखते हैं, खाद वाद मिला के, ये थोड़ी खाद है और ये वाली खाद है, ये खाद है, इसमें सबको मिला के वर्मी कंपोस्ट है, सब मिक्स करके। और ये देखो मेरी फ्रेंड ने दिया है, ये जो जेड प्लांट और ये स्नेक प्लांट। इनको तो थोड़ी सी भी कटिंग में अगर तुम लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैं देखती हूँ अभी कितने पॉट्स खाली होंगे तो लगाऊंगी इनको घर में नीचे लेके जाऊंगी। फिर ये तो इंडोर है ना, ठीक है। फिर अभी दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। और ये मैंने कुछ धनिया बोया था, सीड्स लेकर आई थी, तो ये ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो शायद इसको जगह की प्रॉब्लम है, क्या है। इसमें ग्रो बैग बना के मैंने इसमें लगा दिया था, क्योंकि पोर्ट्स नहीं थे मेरे पास में खाली। तो इतना ही हुआ है, तो मैं आज इसको भी खाली करूँगी और ये वाला भी खाली करूँगी। ये चाइनीज़ ऑरेंज है ये, तो इसको भी प्रॉपर शायद जगह नहीं मिल रही है, तो इसको भी बड़े गमले में रिपोर्ट करूँगी आज। तो ये जो मिट्टी मैंने ली है ना, ये जो खाली गमले लिए थे ना मैंने, जिसमें पौधे नहीं थे, तो गमलों के साथ साथ मैंने मिट्टी भी भरवा ली थी, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी की कितनी परेशानी होती है। और फिर ऊपर चढ़ाना, ये सब करना कैसे कोई करेगा। तो मैंने साथ के साथ ये ना गमले रखवा लिए थे रिक्शे में भरवा के मिट्टी से। और इसमें थोड़ी बहुत उसने खाद मिलाई है, ज़्यादा नहीं मिलाई। और अब इनको
मिट्टी हो गई है तैयार। और अभी ये खाली 2 हुए अभी, और 2 ये हो गए, 2 ये गमले। और ये मैंने मेथी और धनिया अलग कर दिया है निकाल के। और इसमें भी मैंने प्याज वगैरह बोई थी, तो उसको भी निकालूंगी अब। ये मेरा पानी का ये टूट गया था, चिड़ियों के पानी का बर्तन टूट गया, उन्होंने तोड़ दिया, गिरा दिया। और अब मैं इसका यूज़ करूँगी इसमें लगाने के लिए, गमलों के अंदर से इस तरीके से ये लगा दिया। और पहले इसमें मिट्टी भरती हूँ। मिट्टी तो हो गई सही है वैसे, इतनी खाद बहुत है। 1/4 मैंने खाद मिलाई है इसके अंदर अभी ना, जितनी मिट्टी थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि गमलों की मिट्टी में ऑलरेडी खाद थी, तो इसलिए मैंने कम मिलाई है अभी ना। फ़िलहाल देखते हैं इसका रिजल्ट। ये देखो, ये सारे मिर्च के पौधे निकाल ले, थोड़े से ही बीजों से देखो कितने सारे पौधे बन गए। अब मेरे लिए ये ज़्यादा हो गया, मैं इनको कहाँ लगाऊं? इतने सारे एक गमले में लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि पनपेंगे नहीं फिर वो। तो इसलिए मैंने अभी थोड़े से तो इसमें लगा दिए, और देखती हूँ ये कट्टे में शायद लगा दूँ। मैं कट्टे में सोच रही, कट्टे में लगा दूँ मिट्टी भर के। तो देखते हैं, इसमें कम ही लगाऊंगी क्योंकि छोटा गमला है ये। और जब मैं बड़ा गमला लेकर आऊँगी फिर उसमें लगाऊंगी ये, क्योंकि ये भी छोटा पड़ेगा। ये 8 इंची का है। और इसको ये सबको कवर कर लिया है, सारे होल को 4 छेद किए थे मैंने। और ये कुछ सूखी पत्तियां हैं ये सब, तो इनका भी यूज़ होएगा। इनको सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, नीचे डाल दिए। और अब इसके ऊपर ये दूसरे गमले में काम आएंगे ये सब आज मैंने थोड़ी कटिंग करी थी खाद बनाने के लिए रखा हुआ है, तो उसी में से ऊपर का ले लिया जो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। आप भी अगर पौधे लगाते हैं तो देखो, मिट्टी का तो यूज़ बहुत कम हो पाएगा अगर आप ये तरीका अपनाओगे कि भाई अपने घर का जो मतलब वेस्टेज निकलता है तो उसको ड्राई करके और आप पौधों में यूज़ कर सकते हो। और अगर 1 महीने के लिए रखना है उसको, तो आप उसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रखो, उसकी खाद बन जाएगी। मिट्टी और कुछ सूखे पत्ते और नीम के पत्ते और ये सब डाल के ना रख दो, एक बकेट में या गमले में, किसी में भी ढक के रख दो, तो वो अपने आप ही 1-1.5 महीने के बाद में अच्छी खाद तैयार हो जाएगी, जिससे कि आप उसको गमलों में यूज़ कर सकते, ताकि आपकी मिट्टी भी कम लगेगी और वेस्टेज भी यूज़ हो जाएगा। चाइनीज़ ऑरेंज का ये देखो कितनी फ्रूटिंग आ रही है इसमें। ये देखो छोटे छोटे, ये सब कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। देखो इसमें ये नींबू के साइज़ के ही होते हैं ऑरेंज, ये छोटे छोटे साइज़ में। ये देखो एक ये आ भी रहा है, अभी एक पक के झड़ भी गया था। एक ये भी लगा दिया बेल का इसके अंदर। इनकी गुड़ाई कर दी, इन सब की गुड़ाई करके, और ये मिर्च का इसमें लगा दिया और ये इधर लगा दिया। इसमें देखती हूँ ये कैसे होता है जेट प्लांट। और अभी इसका देखना है, इसमें लहसुन और प्याज का वो कर रखा है। प्लांट मैंने इसमें लगा दिया और थोड़ा सा बचा हुआ मैंने इसी में फिर से रिपोर्ट कर दिया, छोटे वाले छुटकू में। देखो कितनी बढ़िया। और ये जो आम का पेड़ लेकर आई थी, देखो उसमें टोटल गिने हुए 5 पत्ते थे उस टाइम पे, और देखो अब बढ़ गए, कितने सारे हो गए हैं। ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। अभी देखो टहनियाँ कितने दिन में निकलेंगी इसमें। हो गए हैं पौधे तैयार,
और ये कट्टे में रख दी मैंने मिट्टी भर के एक्स्ट्रा। और अब ये देखो इस तरीके से कुछ कलम मैंने इसकी भी लगा दी है इसी में से काट के मनी प्लांट में। पहले मेरा ये मनी प्लांट इतना भरा हुआ था ना पूरा कि मैं इनको संभाल के परेशान हो गई थी। घर चेंज करने पे वो थोड़ा टूट गई, निकल गई वो। अब ये 2-3 टहनियाँ बची थी इसके अंदर, अब मैंने इसी में से स्टेम लेके और लगाई है। अब देखते हैं। और ये शाम को करूँगी घर ये छत की सफाई, क्योंकि बहुत गंदा हो गया। पानी भी डाल दिया पौधों में, 2-3 रह गए। अभी पानी डाल के फिर मैं नीचे जाऊँगी, फिर शाम को आऊँगी पूरी छत की सफाई करने और दोबारा पौधों में पानी डालने के लिए। अभी हो गई है पूरी छत की सफाई, जो सुबह सारी गंदी हो गई थी, मिट्टी हो गई थी सब। तो अभी मैंने पानी आया हुआ था तो फिर पानी लेके अपना कर दी पूरी छत की सफाई। और ये हमारे हो गए पौधे रेडी। पौधों का नशा भी एक अलग ही चीज़ है वाकई। ये ऐसा नशा है कि मतलब ये कभी नहीं भरने वाला, बस पूरा करते रहो। ये मेरा एक छोटी सी कोशिश है, और आपको अगर ये पसंद आती है छोटी सी मेरी वीडियो पौधों के ऊपर, मेरे शौक़ के ऊपर, तो मैं सफाई करूँगी घर की छत की। तो ये पूरी छत की सफाई हो गई है और अब मेरा काम कंप्लीट हो गया। सारे प्लांट्स लग गए हैं जहाँ जहाँ लगाने थे। और अभी आगे देखते हैं और कौन से प्लांट्स लाने हैं। अभी तो फ़िलहाल यही हैं। ये देखो, इस पे भी, तुलसी पे भी मंजरी आई हुई थी, तो सारी आज निकालिए, बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखो कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी लगा है आपको। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।